दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ राज्य में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। दरबार में आम राज्य के मंत्रियों के स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थीं। धर्मशालों और सरायों में घोड़े हिनहिना रहे थे। रियासत के नौकर, क्या छोटे क्या बड़े, रसद पहुंचाने के बहाने से दरबार में जमे हुए थे। किसी तरह हटाए न हटते थे। दरबार खास में पंडित और पुजारी, महंत लोग आसन जमाकर बैठे हुए थे। उसी राज्य के राजा देवमल बड़े ही हौसलेमंद रईस इंसान थे। इस वार्षिक आनंद उत्सव में वह जी खोलकर रुपया खर्च किया करते थे। जिन दिनों राज्यों में अकाल पड़ा हुआ था, राज्य के आधे आदमी भूखों तड़प कर मर गए थे। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। राज्य निर्धन था, इसलिए न वहां पर पाठशालाएं थीं, न चिकित्सालय, न सड़कें थीं। बरसात में रानीवास दलदल हो जाता था। अंधेरी सड़कों पर चलना जान जोखिम था। यह सब और इनसे भी ज्यादा कष्टप्रद बातें यह थी, राज्य की मरम्मत हो ना हो, मगर यह उत्सव मनाया जाता था। इससे राज्य की शान पर पट्टा लगने का भय था। राज्य मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाएं, मगर यह उत्सव जरूरी हो। आसपास के राज्य रईस आमंत्रित होते थे। उनके सामियानों से मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता था। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती थी। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया था। मगर कुंवर इंद्रमल, जो कि राजा के इकलौते पुत्र थे, राजा साहब की इन मस्ताना कार्रवाइयों में बिल्कुल आस्था नहीं रखते थे। वह प्रकृति से बहुत गंभीर और सीधा साधा नवयुवक था। यों गजब का दिलेर मौत के सामने भी ताल ठोक कर उतर पड़ता था। उसका वार चिड़िया या बेजुबान जानवरों पर नहीं होते थे। 2 साल हुए वह इंदौर से पढ़ाई करके लौटा था और तब से उसका यह जोश असाधारण रूप में बढ़ा हुआ था। तीसरे पहर का वक्त था। राजा साहब रानीवास में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी यह सोचकर हो रहे थे कि यह तराने यदि एजेंट को सुनने को मिल जाए तो वह आंखें बंद करके सुनेगा और खुशी के मारे उछल पड़ेगा। इसी विचार से जो प्रसन्नता होती थी, वह तानसेन की तानों में भी नहीं हो सकती थी। उसकी जबान से अनजाने में ही वाह वाह निकल पड़ती थी। वह सोच रहे थे कि एजेंट उठकर मुझसे हाथ मिलाएगा और मेरा ही चुनाव करेगा। तभी उसी समय कुंवर इंद्रमल बहुत सादे से कपड़े में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गईं, मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा। गाने वालियों को वहां से उठ जाने का इशारा किया। उनके जाने के बाद कुंवर इंद्रमल बोले, महाराज, क्या मेरी विनती पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा? राजा साहब की गद्दी के राजकुमार ही उत्तराधिकारी थे। राजा उनकी इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी, तो भी उन्हें यह बेमौका हट पसंद नहीं आता था। वह इतने संकीर्ण बुद्धि के न थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कदर न करें। इससे
निश्चय ही राज्य पर बोझ बढ़ जाता था और रियासत पर बहुत जुल्म करना पड़ता था। उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी छोटी मोटी बातें न समझ सकूं, मगर अच्छी बातों का भी मौका होता है। मौका माहौल देखकर ही बातें की जाती हैं। आखिरकार नाम और यश, इज्जत और आबरू भी कोई चीज होती है ना। रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दूं, गली गली मदरसे खोल दूं, घर घर कुएं खुदवा दूं, दवाओं की नहरें जारी कर दूं, मगर दशहरी की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वह इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकता है। या हो सकता है कि धीरे धीरे यह खर्च घटा दूं, मगर एक बार ही में ऐसा करना उचित नहीं है और न ही संभव है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दशहरा बिल्कुल ही बंद कर दूं? इंद्रमल ने राजा साहब के तेवर बदलते हुए देखे तो आदर पूर्वक बोले, मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। यह हमारा जातीय पर्व है, यह विजय का शुभ दिन है। आज के दिन खुशियां मनाना हमारी जाति का कर्तव्य है। मुझे सिर्फ इन अप्सराओं से आपत्ति है। नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्ता डूब जाती है। राजा साहब ने व्यंग के स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि रो रो कर जश्न मनाएं, मातम करें? इंद्रमल ने तीखे होकर कहा, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है कि हम तो उत्सव मनाएं और हजारों आदमी इसी की बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर एक महीने से मुफ्त में काम कर रहे हैं। क्या उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं? जो पसीना बहाए वह रोटियों को तरसे और जिन्होंने हराम करी को अपना पेशा बना लिया है वह हमारी महफिलों की शोभा बने। मैं अपनी आंखों से यह अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता हूँ। मैं इस पाप कर्म में योग नहीं दे सकता। इससे तो यही अच्छा है कि मुंह छिपाकर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज्य में रहना मैं अपने वसूलों के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूँ। इंद्रमल ने तेज में यह दृष्टापूर्ण बातें की, मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राजहट के सोए हुए काले देव को जगा दिया। राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही ठीक समझता हूँ। तुम अपने वसूलों के यदि पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा पक्का हूँ। इंद्रमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया और कुछ न बोले। उनका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया। उधर राजकुमार ने पीठ फेरी, उधर राजा साहब ने फिर से अप्सराओं को बुलाया और चित्त को प्रफुल्लित करने वाले गानों की आवाजें गूंजने लगी। उनके संगीत प्रेम की नदी कभी इतने जोर शोर से न उमड़ी थी। वाह वाह की बार सी आ गई। तालियों का शोर मचा हुआ था और सुर की किश्ती पूर्व जोर से दरिया में हिंडोलों की तरह झूल रही थी। यहाँ तो नाच गाने का हंगामा गर्म था। उधर रानी वास में रोना और पीटना भी चालू हो गया था, क्योंकि रानी भानुकुमारी दुर्गा की पूजा करके लौटी थी कि एक नौकरानी ने आकर यह खबर सुना दी कि राजकुमार कल से ही महल छोड़कर चले गए हैं। रानी ने आरती का थाल जमीन पर पटक दिया। वह एक हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखती थी, मृगछालों पर सोती थी और दूध का आहार करती थी।
पांव थर्राए जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ चेहरा फूल के झोंकों की तरह समा गया। कोहराम मच गया। आंखों में आंसू सही आंचलों से उनका पर्दा छिपा हुआ था, मगर गले में आवाज तो थी। इसी वक्त उसी की जरूरत थी। नौकरानियां तो इस प्रकार स्वामी भक्ति का परिचय देने में व्यस्त थीं और भानुकुमारी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी, कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई। यह ख्याल में नहीं आता, उसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा की ही जाती है, इसने इस नाच गाने का विरोध किया होगा। वह गुस्से में होंगे, झल्ला गए होंगे, उसे सख्त सुस्त कहाँ होगा। बात उसे कहाँ बर्दाश्त होती है, यही तो उसमें बड़ा ऐब है। रूठकर कहीं चला गया होगा, मगर गया तो गया कहाँ। दुर्गा, तुम मेरे लाल की रक्षा करना, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अफसोस यह गजब हो गया कि मेरा राज्य सूना हो गया और इन्हें अपने राग रंज की सूझी हुई है। यही सोचते सोचते रानी के शरीर में कपकपी सी आ गई। वह उठकर गुस्से से कांपती हुई बेधड़क महफिल की तरफ चल पड़ी। करीब पहुंची तो सुरीली ताने सुनाई दी। रानी को देखते ही गाने वालियों में हलचल सी मच गई। कोई किसी कोने में जा छिपी, कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा साहब ने रानी की तरफ घुरकर देखा। भयानक गुस्से का शोला सामने दहक रहा था। उनकी त्योरियों पर भी बल पड़ गए थे। खून बरसती हुई आंखें आपस में मिली हुई थीं। रानी थर्राई हुई आवाज में बोली, मेरा इंद्रमल कहाँ गया। ये कहते कहते उनकी जुबान रुक गई और होंठ कांप कर रह गए। राजा ने भी बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी सिसकियां भरकर बोली, आप नहीं जानते कि वह कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं भी पता नहीं है। आपकी इन जहरीली नागिनों ने यह विष बोया है। अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने गुस्से से कहा, वह बड़ा घमंडी और बिन कहा हो गया है। मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। रानी भी कुचले हुए सांप की तरह अटकर बोली, राजा तुम्हारी जबान से यह बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। हाय, मेरा लाल कहाँ गया। आंखों की पुतली, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ आलोप हो गया और इस बेरहम का दिल जरा भी न पसीजा। मेरे घर में आग लग जाए और यह इंद्र का अखाड़ा सजा रहे, मैं खून के आंसू रोऊं और यहाँ खुशियों के राग अलापे जाएं। राजा के नथुने फड़कने लगे। कड़क कर बोले, रानी भानुकुमारी, अब जबान बंद करो। मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। बेहतर यही होगा कि तुम महल में चली जाओ। रानी ने गुस्से से गर्दन उठाकर कहा, हाँ, मैं खुद जाती हूँ। मैं हुजूर के ऐश में विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ, मगर आपको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अचलगढ़ में या तो भानुकुमारी रहेंगी या आपकी जहरीली नागिन। राजा पर इस धमकी का कोई असर न हुआ। जी में आया कि साफ साफ कह दे, भानुकुमारी चाहे रहे या न रहे, मगर परिया जरूर रहेंगी। लेकिन अपने आप को रोककर बोले, तुमको अख्तियार है, जो ठीक समझो वही करो। रानी कुछ कदम चलकर फिर लौट आई और बोली,
प्रियाहट रहेगी या राजहट? राजा ने निष्कम स्वर में उत्तर दिया, इस वक्त तो राजहट ही रहेगा। रानी भानुकुमारी के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर से अपने कमरे में आ बैठे, मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ था। रानी की सख्त बातों से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों में टीस और जलन हो रही थी। पहले तो वह अपने ऊपर झुंझलाए कि मैंने उनकी बातों को क्यों इतने धीरज से सुना, मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई तो दिमाग का संतुलन फिर असली हालत में आया तो उन घटनाओं पर अपने मन में विचार करने लगे। राजा सोचने लगे कि बेशक रियासत के अंदरूनी हालात के लिहाज से यह सब नाच रंग बेमौका है, बेशक वह रियाय के साथ अपना फर्ज नहीं अदा कर रहे थे। वह इन खर्चों और इन नैतिक धब्बों को मिटाने के लिए तैयार थे, मगर इस तरह की नुक्ताचीनी करने वाली आंखें उनमें कुछ और मतलब न निकाल सके। रियासत की शान कायम रहे, इतना इंद्रमल से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इतने पर भी अपनी जिद से बाज नहीं आता तो उसकी ढिठाई है। हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर राजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेरफार न हुआ। कुंवर का यूं गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, मगर वह अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी समझते थे। वह यह मानते थे कि इंद्रमल के चले जाने के बाद उनका यह महफिल जमाना बेमौका और दूसरों को भड़काने वाला था, मगर इसका कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ सकता है। वह सोच रहे थे कि कुंवर ऐसा नादान और बुज़दिल आदमी नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हाँ, वह 2 ही 4 दिनों में घूमकर लौट आएगा, दुखी और लज्जित होकर मुझसे क्षमा मांगेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वह ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ और भी ध्यान न दे। इंद्रमल की तरफ से हटकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा और जब उसकी आग की तरह दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन में पसीना आ गया और वह बेताब होकर उठकर टहलने लगे। सोच रहे थे कि बेशक मैं उनके साथ बेरहमी से पेश आया हूँ। माँ को अपनी औलाद ईमान से भी ज्यादा प्यारी होती है और उनका रुष्ट होना उचित था, मगर इन धमकियों से क्या वास्ता था। इसके सिवा वह रूठकर मैकी चली जाएं और मुझे बदनाम करें। वह मेरा और क्या कर सकती हैं? क्या वह पिछली बातें मैं भूल जाऊं? यही सोच रहे थे कि इसी बीच में एक नौकरानी ने आकर कहा कि महारानी ने हाथी मंगवाया है और न जाने कहाँ जा रही हैं, कुछ बताती भी नहीं है। राजा ने सुना और मुंह फेर लिया। शहर इंदौर से 3 मील दूरी पर घने पेड़ों के बीच में एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहीं पूरब की तरफ एक पुराना मंदिर भी था। तीसरे पहर का वक्त था, क्वार की तेज धूप थी। कुंवर इंद्रमल अपने हवा की चालों से घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ से आए और एक पेड़ की छाया में ठहर गए। वह बहुत उदास थे। उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद वहीं पेड़ के नीचे लेट गए। उन्हें अचलगढ़ से निकले आज 3 दिन हुए थे।
मगर चिंताओं ने पलकें नहीं झपकने दी थी। उधर रानी भानुकुमारी उसके दिल से एक पल के लिए भी दूर न होती थी। इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। उन्होंने सपने में देखा कि जैसे रानी आई हैं और उसे गले लगाकर रो रही हैं। वह चौंक आंखें खोले तो सचमुच में रानी उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह उसी समय उठ बैठा और माँ के पैरों से लिपट गया, मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगा लिया और बोली, तुम कहाँ चले गए थे? इंद्रमल ने कहा, माँ जी, आप मुझसे नाराज हैं? रानी ने रुखाई से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? कुंवर बोले, आपको यकीन न आए तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। जब से अचलगढ़ से चला हूँ, एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ। अभी सपने में आप ही को देख रहा था। इन शब्दों ने रानी का गुस्सा ठंडा कर दिया। कुंवर की ओर से निश्चिंत होकर अब वह राजा का ध्यान कर रही थी। उसने कुंवर से पूछा, तुम 3 दिन से कहाँ रहे? कुंवर ने जवाब दिया, क्या बताऊं, कहाँ रहा? इंदौर चला गया था। वहाँ एजेंट से सारी कथा कह सुनाई। रानी ने जब यह सुना तो माथा पीट कर बोली, तुमने गजब कर दिया, आग लगा दी। इंद्रमल बोले, क्या करूं? मैं खुद पछता रहा हूँ। उस वक्त यही धुन सवार थी, इसीलिए वहां पहुंच गया। रानी बोली, मुझे जिन बातों का डर था वही सब हो गया। अब कौन सा मुंह लेकर अचलगढ़ जाओगी? इंद्रमल बोले, मेरा जी चाहता है कि अपना गला घोट लूं। रानी बोली, गुस्सा बुरी बला है। तुम्हारे आने के बाद मैंने रार मचाई थी और खुद यही इरादा करके इंदौर जा रही थी कि रास्ते में तुम मिल गए। यह बातें हो ही रही थी कि सामने से नाचने और गाने वालियों की एक लंबी कतारें आती हुई दिखाई दी। यह काफिला अचलगढ़ से निराश और खिन्न होकर जा रहा था। उन्होंने रानी की सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा देखा तो पहचान लिया। घमंड से सलाम किया मगर बोले नहीं। जब वह दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कहकर पुकारा, यह विजय का नारा था। रानी ने पूछा, यह काया पलट कैसे हो गई है? यह सब अचलगढ़ से लौट आ रहे हैं और गाना बजाना सब बंद हो गया है। इंद्रमल बड़े गर्व से बोले, यह एजेंट के इनकारी तार के करिश्मे हैं। मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी है। रानी का संदेह दूर हो गया। जरूर यही बात है, यह इनकारी तार की करामात है। वह बड़ी देर तक बेसुध सी जमीन की तरफ देखती रही और उनके दिल में बार बार यह सवाल भी पैदा होता था, क्या इसी का नाम राजहट है? आखिरी में इंद्रमल ने अपनी खामोशी तोड़ी, बोले, क्या आज चलने का इरादा है कि कल? रानी बोली, कल शाम तक हमको अचलगढ़